चलो भाइयों, आपकी भी समस्या का समाधान कर दिया जाए। आइए, अब थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे। मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और मैं बच्चों को नहीं पकड़ता, मैं बाप के पास सीधे जाता हूँ। व्यापम बच्चा है और उसके पापा सीएम है है कि नहीं? तो सीधे बात बने किससे? बाप से, तो ज़्यादा सही है। व्यापम के पास जाएंगे। एक दिन गए थे तो उनके अंदर डर है, खौफ है। छुट्टा कहता हूँ, मतलब चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, पूरा व्यापम डरा है। डरपोकों की पूरी एक लाइन लगी है, लंबी लाइन वहां लगी है। एक एमपीपीएससी दिलेर देखो, थोड़ी भी दिक्कत होती है वो 1-2 दिन के लिए डेट नहीं बढ़ाता, सीधे 15 दिन के लिए डेट बढ़ाता है, 1-1 महीने डेट बढ़ा देता है। उनके एमपीपीएससी की हर भर्ती में एक ऑलरेडी वो 1 महीने की डेट देते हैं, उनकी वेबसाइट भी अच्छी चलती है, और करीब करीब मान के चलें तो वो लगभग 15-20 दिन डेट बढ़ा लेते हैं। लेकिन व्यापम डरपोकवा, तो इससे कुछ ना हो पाएगा, ना इससे चीज़ें हो पाएंगी। ठीक, मेरे पास पहले ही वर्ग 1 के बच्चे आए थे, तो मैं डेट बढ़ाने के लिए उनके पास गया था। तो व्यापम के पास बच्चे गए थे तो बोले कि कोर्ट चले जाइए। फिर आखिरकार कोर्ट गए तो कोर्ट से उनको काम हो गया, क्योंकि उन्हें पता है कोर्ट का मतलब फिर चौहान सर के पास जाना है। तो जिन बच्चों ने वर्ग 1 के लिए फॉर्म भरा था पोर्टल ओपन के लिए, 40-50 वाला तो है ही, पहली बार इतिहास देख लिया युवाओं ने कि पहले तो मजाक मना रहे थे कि पता नहीं ये फॉर्म लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन जब आया वेबसाइट में सिर्फ कोर्ट केस वालों को, तो एमपी ने पहली बार ये भी देख लिया कि कोर्ट केस वालों के लिए क्या चीज़ होती है। तो ये भी एक चमत्कार हो गया। अब कल 2 प्रकार की चीज़ें, ठीक है, महाकाल कोचिंग आई लव यू सो लव यू टू, 2 चीज़ें हैं। सच में सर आप हर स्टूडेंट की बात रखते हो। अब कल ग्रेट हीरो ऑफ यूथ, कल एक्चुअली में कल 24 तारीख है, कल मेरे 2 केस भी लगे हैं हाईकोर्ट जबलपुर में। तो कल मैं अपनी जगह पर किसी न किसी अच्छे वकील को खड़ा कर दूंगा, अपने साथ बड़ी टीम होती है। अब कल आप लोगों की वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है, क्योंकि सीएम साहब के सामने शायद बात आप लोग उस तरीके से नहीं रख पाओगे। और न्यू वालों ने भी एक आंदोलन प्रस्तावित कर रखा कल एमपी नगर में। तो चूंकि मेरा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो फोकस सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के, क्योंकि वो पटवारी धांधली और तमाम चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उसकी जांच चल रही है। तो वहाँ तो आ पाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ सुरेंद्र है, सुंदरेंद्र है, राधे जाट भाई है, सब लोग बहुत बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। सिर्फ बची एमपी पुलिस के। तो स्पेशल जो टॉपिक वाली बात है, जो वास्तविक मर रहा है बच्चा, उसके लिए बात है कि कल सुबह 10 बजे तक कैसे आओ कैसे ना आओ मुझे नहीं पता, 150, 100, 150 बच्चे अगर नहीं होंगे तो मैं गाड़ी से आऊँगा और देखूंगा, नहीं हो तो एक जो उनके सीएम आवास में, आपको पता है गेट नंबर 1 या 6 की तरफ एक वो है उनके सचिव का ऑफिस, वहाँ एक आवेदन दे के चला आऊँगा। और अगर आप संख्या में पहुँचे तो सीएम साहब से आपकी मुलाकात कल होगी। ठीक है, ये आप दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे, क्योंकि 11, 11:30 बजे सीएम साहब निकल जाएंगे सीएम आवास से। तो क्या सर हम प्रदर्शन करने आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कोई नारेबाजी करने आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ हम इतनी चीज कहने आ रहे हैं, और कोई अल्टू पल्टू बात नहीं, अटवारी पटवारी सिलेबस कुछ नहीं। मैं हर बार जब भी कोई प्रोटेस्ट करता हूं तो एक ध्यान रखना, कोई भी एक बहुत स्पेसिफिक होता है, दैट इज स्पेसिफिक। कल का जो हमारा सिर्फ एप्लीकेशन देने का होगा, सिर्फ और सिर्फ एमपी पुलिस की डेट बढ़वाने के लिए, कुछ नहीं। और कल जिन लोगों ने पेमेंट कर दी थी किसके लिए? पिटीशन के लिए, उनकी कल पिटीशन फाइल हो जाएगी। ठीक है, बैठिए अंदर बैठिए। तो इधर से भी और इधर से भी, मतलब अपने को मतलब वो नहीं लेना है, किसी प्रकार से रिस्क नहीं लेना। तो जिन बच्चों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, उन बच्चों ने ऑलरेडी पेमेंट और अपना डिटेल डॉक्यूमेंट सब कुछ भेज दिया है, तो मैंने सबको रेडी कर लिया। कल उनकी फाइल भी हो जाएगी। ठीक है, कल मेरे जो जूनियर एडवोकेट्स होंगे उनकी फाइल भी मॉर्निंग करा देंगे। और जो बचे ऐसे छात्र जो अभी तक नहीं करा पाए तो भी करा लेंगे। तो दोनों तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी चीजें समझने का प्रयास करेंगे कि हमें कल क्या करना है, बहुत विशेष तौर पर जानेंगे, चीजों को जानेंगे। सर एमपी टेट का डेट, एमपी टेट का ही मौका आएगा, नंबर आएगा, टेंशन ना लो। मैं दिल से कहता हूं, आज तक जो सम्मान जो प्यार एमपी पुलिस के कैंडिडेट्स ने दिया है, वो मान सम्मान और प्यार अभी देने में दूसरे कैंडिडेट्स को वक्त लगेगा। एमपी टेट में कई तुम्हारे लीडर हैं, और लीडरों को बहुत पसंद नहीं कि मैं वहां पर खड़ा हो जाऊं, क्योंकि मैं अगर आ जाता हूं ना तो तुम्हारे लीडरों की जो है थोड़ी सी छवि जो है वो धूमिल पड़ने लगती है। तो इसलिए
वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए कभी मैं इसलिए नहीं खड़ा हो पाया पद वृद्धि के लिए था, क्योंकि ये सुनते ही नहीं किसी की। ये अपने आप को समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और जाते हैं ज्ञापन दे के लटका के वापस चले आते हैं। अपने को ऐसा काम नहीं चाहता है, ठीक है। आंदोलन करो तो फिर ढंग का करो। इसलिए यार वर्ग 1, वर्ग 2, 3 वाले जो मैसेज कर रहे हो आप लोग, वो यार समझ रहे हो ना। एमपी पुलिस के बच्चों का लेकर के जितने भी हमने आंदोलन किए हैं, हमेशा सारे आंदोलन सफल रहे हैं, क्योंकि एमपी पुलिस के बच्चा बहुत स्टार्टिंग से जानता है ही इज आवर लीडर, ये हमारा लीडर है। और उनको पता नहीं लीडर स्वीकार करने में उनको तकलीफ भी नहीं, उसी से कहते सर आप हमारे बघेलखंड के तो आते हैं, अपने हमारा लीडर है, हम कुछ नहीं जानी, अपना काम तो बैठ जाओ, अपना काम तो हम चल दे आप। ऐसे में क्या होता है कि सही तरीके से काम हो पाता है और चीज़ें चल पाती हैं। और मैं बहुत मतलब अमेजिंग मानता हूं जो अपने पुलिस कैंडिडेट्स को, क्योंकि उनको पता है कि आगे चल के उनको पुलिस फोर्स में जाना है। एसपी उनका हेड है, जहां पर उनकी रिक्रूटमेंट होगी वहां भी एक हेड होगा और धीरे करके वो भी हेड बनेंगे, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना है कि जो भी लोग हैं एक समझने का प्रयास करेंगे। हमें सीएम आवास में सीएम साहब से मिलना है और सीएम साहब से निवेदन करना है। क्या निवेदन करना है? बहुत सिंपल सा निवेदन है, ठीक है। सर हम सीधी से कैसे आऊं? सीधी से अभी चलोगे बस से, तो सीधी से बस से पहुंच जाओगे कहां? सतना, शाम तो रात को 8-9 बजे तक। और बैठना किस में, क्या नाम है अपना, रेवांचल में सुबह सुबह 6 बजे पहुंच जाओगे कहां? कहीं भी किसी भी जिले से अगर आओगे तो कल सुबह 10 बजे तक पहुंच जाओगे, अगर आने का मन हो तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। बहाना बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कल मैं एक और रिस्क ले रहा हूं, अपना काम छोड़ करके घर जा रहा हूं आपके लिए, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो सीएम साहब से मिलना है, ठीक है। और सीएम साहब से क्या ये आंदोलन है? नहीं। क्या ये प्रदर्शन है? नहीं। क्या ये प्रोटेस्ट है? नहीं। सिर्फ ये शिकायत है कि डैडी योर सन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, पापा आपका जो बालक है वो सही काम नहीं कर रहा है। क्योंकि व्यापम ने कहा सीएम साहब लिख देंगे तो हम सब कर लेंगे। मतलब आप समझने का प्रयास करो कि कोई भी व्यापम का कर्मचारी अधिकारी अपने हाथ में पटवारी स्कैम के बाद से चीजों को लेना नहीं चाह रहा है। करना चाह रहे हैं वो लोग, सच बता दूं, वो चाह रहे हैं कि वो डेट बढ़ाएं, यहां तक वो चाहते हैं कि एग्जाम तिथि बढ़े, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। डर, खौफ, अरे बाप रे, कुछ नहीं करना, ठीक। तो प्लीज दिमाग में रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे लिए है। और आना कहां पे? सीएम हाउस। सीएम हाउस कहां पर है? सीएम हाउस है आपका पॉलिटेक्निक चौराहे के पास। न्यू मार्केट आएंगे आप, न्यू मार्केट में पॉलिटेक्निक चौराहा, न्यू मार्केट का जो रंगमहल चौराहा है वहां सामने ही आपको दिखता है पॉलिटेक्निक चौराहा। आप अगर बस के रूट से आते हैं और ट्रेन के रूट से आते हैं तो एक बस स्टैंड आपका कहां पर है? नादरा बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के पास है, भोपाल मेन जंक्शन के पास। वहां से सीधे निकलेंगे आप जहांगीराबाद, और जहांगीराबाद से राज्यपाल भवन, राज्यपाल भवन से सीधे राइट लेंगे तो आपका आएगा पॉलिटेक्निक चौराहा, और वहीं से आपका सीएम आवास श्यामला हिल्स, ठीक है। ये हुआ है। आप कहीं से भी आएंगे, किसी से पूछेंगे आपको पहुंचा दे, लेकिन सुबह 10 बजे तक आना है। अपना एक प्यारा सा आवेदन बना करके लेते आना है, ठीक है। और आवेदन में साफ साफ तो चीज स्पष्ट लिख करके लाना है कि दादा ऐसी ऐसी बात है। बहुत सारे बच्चे हैं ही और लिख के आए, और उनसे एक अपनी बात को रखनी है और बहुत शानदार तरीके से बात रखनी है, बहुत प्यार से बात रखनी है, ताकि हमारा काम कल हो जाए। और सिर्फ मैं एक ही चीज खिला रहा हूं, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, एक ही चीज, एंड दैट इज कॉल्ड एमपी पुलिस की डेट एक्सटेंड कराने के लिए, बाकी और चीज नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जो तमाम लोग हैं दूसरे लोगों को सेंड कर दें कि आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं, ठीक है सर प्लीज मत करिए, कल एमपी टेट का आंदोलन है, आप फोकस में रहेंगे तो हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी। अरे भाई मैं फोकस नहीं रहूंगा, मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूं, मैं किसी मीडिया को नहीं बुला रहा भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसी मीडिया को नहीं बुला रहा है। आपका अगर 51,000 के पदों का आंदोलन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज गुड वन, नो प्रॉब्लम। सिर्फ एक ही चीज है मेरा, सिर्फ बच्चों, हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, हमारा कोई आंदोलन नहीं मेरे भाई, टेंशन ना लो। मैं किसी मीडिया में इंटरव्यू नहीं दूं, खुश ना, मैं कोई फोकस नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा बस बच्चे इसलिए क्योंकि बच्चे अगर मैं पहुंच गया तो बच्चों के अंदर एक जान सी आ जाती, चलो हमारा कोई एक बंदा आ गया है, हमारा एक लीडर आ गया है, तो उनसे क्या होता है कि थोड़ा उनके अंदर मोटिवेशन आ जाता है मुझे देख करके। नहीं तो बच्चे खुद कर सकते हैं, ऐसा टेंशन ना लो। बाकी जो आप लोग वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग तो ज्योति टॉकीज के पास आंदोलन करें, मैं कोई आंदोलन करने नहीं जा रहा, फिर से क्या बोल रहा हूं, मेरा कोई आंदोलन नहीं है, सिर्फ मैं आवेदन देने जा रहा हूं।
और ईश्वर करे आप जो वर्ग 3 वाले जो 51,000 के पदों का प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा हो, आप भगवान करे बहुत अच्छा बढ़े, और मैं कह रहा हूँ 51,000 नहीं 1,00,000 पद आए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे और खूब खुश रहिए। इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, आपका साथी हमेशा आपके साथ उपलब्ध है। ठीक है, ओके बेटा।